दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। वहीं इस बीच राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पे हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती है, चाहे बेईमानी ही से ही क्यों ना हो, लेकिन दिल्ली की जनता ऐसा नहीं होने देगी। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उन्होंने जो हथकंडे अपनाए थे, हम उन्हें उस हथकंडे का इस्तेमाल करके यहाँ जीतने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता रीना गुप्ता ने कहा कि बीजेपी नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो किसी को भी खड़ा कर देंगे, वो हारने वाला है। इसी वजह से बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है और लोगों को वोट डिलीट करवाने का और फर्जी लोगों के वोट बनवाने का ये किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पे कहा कि निगम बोध घाट पर कब ऐसा हुआ कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार हुआ। हम कम बोले क्योंकि मौका ऐसा नहीं था। निगम बोध घाट पर आप एक पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि कर रहे हैं। ऐसी जगह उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए थी, यहाँ पर उनका स्मारक बनाया जा सके। बेंगलुरु में ठेकेदार सचिन पांचाल की आत्महत्या के बाद राजनीति गर्माती जा रही है। बीजेपी ने कर्नाटक में ठेकेदार की आत्महत्या मामले मल्लिकार्जुन खड़गे पे साधा निशाना और ठेकेदार की आत्महत्या के लिए खड़गे के बेटे और राज्य मंत्री प्रियांक को जिम्मेदार बताया है। बीजेपी ने कहा कि क्या संविधान खड़गे के परिवार पर नहीं लागू होता है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हम नए पर्यटन स्थलों का विकास करने जा रहे हैं और मौजूदा स्थानों की ब्रांडिंग और सुविधाओं में सुधार करेंगे। आपको बता दें कि हम चाहते हैं कि राजस्थान भारत आने वाले वैश्विक पर्यटकों के लिए शीर्ष स्थान बने। ये खुशी का अवसर है कि भारत में दूसरी बार हो रहे आईफा पुरस्कार इस बार जयपुर में होंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। साथ ही उन्होंने आप पर कल्याणकारी योजनाओं को लेकर दिल्ली की जनता को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपना मानसिक संतुलन जो है खो दिया है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने नए साल में कानून व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध करते हुए कहा कि किसी भी चीज के बावजूद व्यक्तिगत जश्न को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि नए साल के लिए हम जश्न को खुशी से नहीं रोक सकते, हम व्यक्तिगत जश्न को नहीं रोक सकते। हमने सरकारी कामकाज और कार्यालयों के लिए शोक की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने पश्चिम बंगाल में फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले के बारे में जो जानकारी दी है, उसका कहना है कि इस संबंध में पुलिस सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है और कई स्थानों पे छापेमारी की जा रही है। कोलकाता पुलिस पहले से ही पासपोर्ट के मामलों की गहरी जांच कर रही है और इसके लिए कुछ आदेशों में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके स्मारक बनाने का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिख के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए राजघाट परिसर में स्मारक बनाने का आग्रह किया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आज नया इतिहास बन गया। एयरपोर्ट पर आज पहले कमर्शियल विमान की लैंडिंग हुई। इसके लिए पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। एयरपोर्ट पे एक विमान की लैंडिंग इसलिए भी खास है क्योंकि ये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अहम विमानन परियोजना मानी जा रही है। इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी।